welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is power sharing, and today's session will be session number 5. तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग का, और उसका जो सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो इन द अर्लियर सेशंस हम लोगों ने पढ़ा था, पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था, और आप लोगों को याद होगा बच्चों हम लोगों ने किन 2 कंट्री के बारे में डिस्कस किया था. यस, वो थी श्रीलंका और बेल्जियम. तो उन 2 कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई. श्रीलंका एंड बेल्जियम में, दोनों कंट्रीज़ में the way the route they took for power sharing are completely different. We have seen कि श्रीलंका में it was Singla community, they tried to overpower on because उनके पास majority थी. बट बेल्जियम में दोनों ही कम्युनिटी, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, दे ट्राई टू डू द पावर शेयरिंग इन अ वे कि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन हो वो प्रॉपर वे में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो. So now we will see the forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. तो जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो कैसे आया कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के जो एक आइडिया है. बिकॉज हम लोगों ने अर्लियर सेशन में भी देखा, एंड आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 9th क्लास में, अबाउट जो मोनार्की थी उसमें क्या होता था कि एक one person used to have all the power. एंड यहाँ इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट पावर शेयरिंग. तो जो एक अनडिवाइडेड पावर रहती थी मोनार्की में, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये कि हम पावर शेयर करके रूलिंग करें. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. तो बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि जो भी पावर है गवर्नमेंट की, जो एक सरकार की जो पावर होती है वो एक ही जगह रहनी चाहिए, एक ही पर्टिकुलर पर्सन के पास रहनी चाहिए. तो इससे ये माना जाता था कि इट विल बी बेटर फॉर द रूलिंग बिकॉज वन पर्सन इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग. तो उसमें जो डिफरेंस होगा लोगों का ओपिनियन का, एटलीस्ट वो नहीं होता है वहाँ पे, एंड द पर्सन नोज एवरीथिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. तो ये पहले दिस वाज द नोशन कि एक आदमी जो रूल कर रहा है उसके पास सारा रूलिंग का ही हैज़ द कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, और द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रूलिंग उनके पास ही पावर होनी चाहिए. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. तो क्यों ये माना जाता था बहुत लॉन्ग टाइम तक कि जो एक पावर है वो एक ही जगह पे रहनी चाहिए, आइदर विद अ पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास और ग्रुप ऑफ पीपल के पास. बिकॉज ये फील होता था लोगों को कि जो पावर है अगर उसको डिस्पर्स कर दिया जाए या अगर उसको बांट दिया जाए डिफरेंट लोगों में, तो व्हाट विल हैपन कि जो क्विक डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं हो पाएंगे. बिकॉज then you have to make a system कि जिससे everybody can work together. So system we know, बच्चों हम लोग अपने भी कंट्री में देखते हैं कि हमारा जब गवर्नमेंट में कोई भी काम होता है तो देयर इज अ सिस्टम फॉर एवरीथिंग. और व्हाट हैपन्स कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि सिस्टम की वजह से लेट हो जाता है. सो दिस वाज द नोशन, और ये लोगों को फील होता था कि अगर जो पावर है उसको डिस्पोज कर देंगे, एक इंसान के पास नहीं रहेगी, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट रूलिंग एंड वो डिस्पोज कर दी गई, तो जो क्विक डिसीजन होते हैं वो नहीं हो पाएंगे. बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये कैसे चेंज हुआ? ये सारा ये चेंज हुआ जब डेमोक्रेसी आई, उससे ये सारा जो एक नोशन थे अबाउट कि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहनी चाहिए, एंड देन दैट हेल्प्स इन एनफोर्सिंग जो भी डिसीजन हो, और फॉर द क्विक डिसीजन मेकिंग दैट हेल्प्स. बट दीज ऑल थिंग्स हैव चेंज. जो थिंकिंग थी विद द इमरजेंस ऑफ जब डेमोक्रेसी हुआ उससे ये सारी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. तो डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो लोग हैं द
पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो है सोर्स, जो सारी भी पॉलिटिकल पावर है उसका वही मेन सोर्स है, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर इलेक्टिंग द रूलर जो है, उन्हीं के बीच में से समवन कम्स अप एज अ रूलर. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप को रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ जो सेल्फ गवर्नेंस है उससे ही रूल करते हैं, बिकॉज लोग ही अपने आप से दे choose their own representative, and the representative then fight for the election, and then that's how a government is made in democracy. So this is how कि democracy में लोग अपने आप ही रूल करते हैं अपने ऊपर through the institution of जो self governance है. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. तो जो एक अच्छी डेमोक्रेसी होती है, इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट व्हाट हैपेंस, ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाता है जो डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं उनको, एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ एवरीबडी जो भी उस कंट्री में रह रहा है, एंड जो भी व्यूज़ एग्जिस्ट होते हैं एक सोसाइटी में, सो एवरीबडीज व्यूज़ एंड देयर एग्जिस्टेंस इज टेकन केयर ऑफ, देयर इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ इन अ डेमोक्रेसी. Everyone has a voice in the shaping of public policies. जो भी public policies बनती हैं उसमें everybody has a say in it, and everybody's views are taken care of, and उनकी जो एक voice है, if somebody has something to say, this all has taken into consideration while making all the public policies in a democratic environment. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. तो जो आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत सारे फॉर्म्स ले सकते हैं. इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट की इस तरीके की ही डेमोक्रेसी होगी. देयर कैन बी मैनी फॉर्म्स जो हो सकते हैं एक डेमोक्रेसी में जो आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी है. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो पावर जो है वो शेयर करी जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे कि जो सरकार के जो अंग होते हैं डिफरेंट, उनमें जो पावर है वो शेयर की जाती है, जिसमें जो होते हैं लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है. तो ये इस तरीके से पावर को जो है वो शेयर किया जाता है इन जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है कि एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ देयर ओन वर्क, एंड दिस इज हाउ एवरीबडी वर्क्स टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. This could be called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. तो ये जो एक अरेंजमेंट है इसको बोल सकते हैं horizontal distribution of power भी, क्योंकि इसमें जो अलाउ करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो एक साथ एक लेवल पे ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ द गवर्नमेंट डज इट्स वर्क. सो इसको दैट इज़ वाई वी कैन से एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो कोई भी किसी से ऊपर नीचे नहीं है, एवरीबडी इज़ वर्किंग हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग देखें तो, एंड एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन वर्क, जबकि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, सब एक गवर्नमेंट के अंग ही हैं विच आर वर्किंग फॉर द betterment of a country. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. तो ये जो एक हम लोगों ने अभी देखा कि जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उससे क्या होता है कि कोई जो एक ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है. दिस इज़ व्हाट इज़ अ गुड थिंग कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन पावर, बट एवरीबडी हैज़ द लिमिट्स हैं, एंड दे कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड जो भी एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में होना चाहिए. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स. तो क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को चेक करता है. सो दिस इज़ हाउ दे टेक केयर ऑफ एनी जो अनलिमिटेड पावर्स हैं उनको एक जो ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी है वो यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज वन ऑर्गन इज चेकिंग अप ऑन द अदर ऑर्गन. दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. तो इससे क्या होता है कि बिकॉज
वन ऑफ द ऑर्गन इज चेकिंग ओवर अनदर ऑर्गन, सो इससे जो बैलेंस है वो बना रहता है पावर का। एंड कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं कि दे कैन डू अनलिमिटेड whatever they want, और उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। एवरीबडी हैज़ देयर ओन पावर्स एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंगली। In a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. So क्या होता है कि जो भी डेमोक्रेसी में इवन दो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो उनके पास पावर दी जाती है एंड दे एक्सरसाइज देयर ओन पावर, बट दे स्टिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग जो भी वो काम करते हैं। सो जैसे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट असेंबलीज। सो दिस इज़ हाउ जो चेक होता है अनलिमिटेड पावर्स पे, वो होता है कि बिकॉज समबडी इज़ देयर टू कीप द बैलेंस चेक करने के लिए, तो कोई भी अनलिमिटेड अपना पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. तो सिमिलरली जैसे ही कि जज होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव, बट उनकी दे कैन ऑल्सो चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं। जो जज हैं वो जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा वो जो जज हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। फिर भी द जज कैन सी द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो लॉ बनाए हैं लेजिस्लेचर के उनको वो चेक कर सकते हैं। तो दिस हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, जिससे जो पावर शेयरिंग है वो एक हॉरिजॉन्टल तरीके से हो एंड एवरीबडी कैन चेक ईच अदर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। सो ये जो एक अरेंजमेंट है कि एवरी ऑर्गन इज चेकिंग अपॉन द अदर ऑर्गन, ये एक चेक एंड बैलेंस का जो तरीका है, ये अरेंजमेंट है, उसको इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि कोई भी अपनी अनलिमिटेड पावर को यूज़ नहीं कर रहा है। Power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. तो पावर जो है वो शेयर करी जा सकती है गवर्नमेंट में, डिफरेंट लेवल्स पे करी जा सकती है। जैसे एक जनरल गवर्नमेंट जो एक एंटायर कंट्री को देखेगी, जैसे अपने कंट्रीज़ में भी हम लोग देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, तो वो पूरे एंटायर कंट्री का ध्यान रखती है। एंड देन गवर्नमेंट्स होती हैं स्टेट लेवल पे, आप लोगों के भी स्टेट में बच्चों आप लोगों ने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं वो डिवाइडेड रहते हैं, वन गवर्नमेंट एट द फेडरल लेवल और द नेशनल लेवल, एंड देन देयर इज़ एक गवर्नमेंट है जो स्टेट लेवल पे, एंड देन ऑल्सो रीजनल लेवल पे भी गवर्नेंस होती है। Such a general government for the entire country is usually called federal government. तो जो एक जनरल गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री के लिए उसको यूजुअली बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो जैसे हमारे इंडिया में भी है फेडरल गवर्नमेंट है, इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो हम लोग अपने इंडिया में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। बट जो सेम काम जो एक फेडरल गवर्नमेंट का है वो ही इट्स डिफरेंट नेम फॉर अ गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट को ही हमारी कंट्री में हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. तो जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल लेवल पे और जो रीजनल लेवल पे हैं दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये दिस कुड बी पॉसिबल कि दे कैन हैव देयर ओन नेम्स फॉर द प्रोविंशियल और जो रीजनल गवर्नमेंट है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने इंडिया में, हम लोग उनको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। तो ऐसा सिस्टम सारी और कंट्रीज़ में नहीं है। There are many countries where there are no provincial or state governments. तो सारे कंट्रीज़ में स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अस वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बट जो अपनी कंट्री में जैसे वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वी हैव स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ले डाउन करता है कि क्या किस गवर्नमेंट के पावर्स होंगे। सो एटलीस्ट चेक एंड बैलेंस का जो एक अरेंजमेंट है वो रहता है।
दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। और यही एग्जैक्टली किया गया बेल्जियम में, बट इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया इस सिस्टम को श्रीलंका में। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic group। पावर हम लोग शेयर कर सकते हैं रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी, जैसे हम लोगों ने अर्लियर सेशन में बेल्जियम में बात करा, वहाँ पे उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो ये जो मेथड है कम्युनिटी जो गवर्नमेंट का है वो किस लिए वो एक बहुत अच्छा है मेथड की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट में शेयर दिया जाए। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो और भी तरीक़ों से देखा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं एंड मूवमेंट कंट्रोल जो होते हैं, उसमें भी यू कैन सी कि हाउ द पावर शेयरिंग इज़ डन। इट्स नॉट ओनली एट द गवर्नमेंट लेवल बट और भी बहुत सारी चीज़ों में, इंस्टीट्यूशंस में हम लोग देख सकते हैं पावर शेयरिंग को। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power। जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें सिटीजन्स को फ्रीडम होनी चाहिए, जो डिफरेंट जो कंटेंडर्स होते हैं जो उनको रूल करेंगे उसमें उनको एक दे शुड हैव द फ्रीडम टू चूज़ द कंटेंडर्स विच एवर कंटेंडर दे वांट टू चूज़। तो ये पावर दे शुड हैव इन अ डेमोक्रेसी। In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties। जो contemporary democracies हैं उसमें ये क्या है, ये एक फॉर्म लेता है, कंपटीशन होता है among different parties जो होती हैं। हम लोग अपने इंडिया में भी देखें, हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और फिर एक इलेक्शन होता है, उसमें एक कंपटीशन ही है जो डिफरेंट पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं एंड देन हम जिसको वी थिंक कि दैट विल बी अ गुड पर्सन टू लीड अस, उनको हम लोग चूज़ करते हैं। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो ये जो एक कॉम्पिटिशन होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि जो एक पावर है वो एक ही आदमी के पास ना रहे, वो डिफरेंट लोगों के पास रहे। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। So in the end, long run में power different जो political parties हैं उसमें represent जो भी different ideology होती हैं और social groups होते हैं उनके पास जाती है। So ये हम लोग अपने countries में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ भी जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव द पावर टू चूज़ बिटवीन two parties। So in this session we have discussed about power sharing। Thank you।